हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न कंप्यूटर जीएस सीटीआई जीएस कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के आज के इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आज हम आपको बताएंगे टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, स्रोत पर टैक्स की कटौती। टीडीएस टैक्स कलेक्शन का एक ऐसा मैकेनिज्म सिस्टम है जहां पर सर्विस प्राप्त करने वाला सर्विस देने वाले से टैक्स काटकर सर्विस देने वाले के पैन कार्ड के अगेंस्ट टैक्स को सरकार में जमा करवाता है। टीडीएस कहलाता है। टीडीएस मुख्यतः टीडीएस टैक्स की चोरी को रोकने के लिए टैक्स कलेक्शन का एक मैकेनिज्म सिस्टम है। टीडीएस काटने के मुख्य नियम: सर्विस प्राप्त करने वाला सर्विस देने वाले के साथ ट्रांजैक्शन अमाउंट 50,000 या 50,000 से ऊपर होना चाहिए। यहां पर जो मैंने पहला वाला पॉइंट लिया हुआ है ये मैंने एज ए प्रॉपर्टी रेंट पे लिया हुआ है कि अगर प्रॉपर्टी का रेंट मंथली 50,000 या उसके ऊपर है तो उस पर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। दूसरा पॉइंट है टीडीएस अप्लाइड ऑन टेक्निकल सर्विस विद पैन कार्ड एट द रेट 2%। यदि कोई हम टेक्निकल सर्विस ले रहे हैं जैसे कंप्यूटर सर्विस और टेक्निकल कंप्यूटर सर्विस, कैमरा सर्विस, इस प्रकार की अगर हम सर्विस या एएमसी ले रहे हैं तो हमारा टीडीएस कटेगा, वो 2% है। अगर हम नॉन टेक्निकल सर्विस कोई ऐसी सर्विस ले रहे हैं जो नॉन टेक्निकल है तो उस पर टीडीएस हमारा कितना कटेगा, 10%। अगर पैन कार्ड के बिना कोई भी ट्रांजैक्शन होने पर टीडीएस की कंडीशन पर 20% टैक्स डिडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी की बिक्री पर जिसकी वैल्यू 50 लाख या उससे अधिक हो, और वो व्यक्ति रेसिडेंट इंडियन हो, और जो सेलर होता है उसके अमाउंट से अंडर सेक्शन 194IA के तहत 1% उसका टीडीएस काट लिया जाएगा। अगर उसके पास पैन कार्ड नहीं है तो 50 लाख पर 20% का टैक्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। टीडीएस के लिए मुख्यतः निम्नलिखित फॉर्म का उपयोग किया जाता है, जैसे टीडीएस रिटर्न फॉर्म। सबसे पहले फॉर्म 24Q है, वेतन या सैलरी पर काटे गए टीडीएस के लिए यह फॉर्म तिमाही या क्वार्टरली भरा जाता है। दूसरा पॉइंट है फॉर्म 26Q, वेतन के अलावा अन्य भुगतानों जैसे ब्याज, रेंट, प्रोफेशनल फीस पर काटे गए टीडीएस के लिए फॉर्म 26Q जारी किया जाता है। फॉर्म 27Q है, अनिवासी जो नॉन रेसिडेंट को किए गए भुगतान पर टीडीएस के लिए फॉर्म 26Q जारी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है टीडीएस सर्टिफिकेट। किस फॉर्म के लिए कौन सा सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा? फॉर्म 16 यह एम्प्लॉयर द्वारा कर्मचारी को दिया जाता है, जिसमें वेतन और काटे गए टैक्स का विवरण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्म 16A वेतन के अलावा अन्य भुगतानों पर काटे गए टीडीएस का सर्टिफिकेट जैसे बैंक, एफडी पर ब्याज। नेक्स्ट है फॉर्म 26AS, यह एक वार्षिक टैक्स स्टेटमेंट है जिसमें करदाता इनकम टैक्स पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें उनके द्वारा भुगतान किए गए सभी टैक्स और टीडीएस का विवरण होता है। जो फॉर्म 26AS है इसको आप इनकम टैक्स की वेबसाइट से अपना आधार पैन डाल करके आप उसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टीडीएस कटौती न करने के लिए फॉर्म 15G और फॉर्म 15H जारी किया जाता है। यदि हमारी या आपकी आय टैक्स फ्री सीमा से कम है तो हम बैंक को टीडीएस न काटने के अनुरोध के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। हमारे पास हमारी एक बिल्डिंग है जिसका कूलिंग टावर हमें क्या करना है, कूलिंग टावर रिपेयरिंग के लिए हमें एनुअल मेंटेनेंस देना है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, उसकी सर्विस को परचेज करूंगा। मैं अपने कीबोर्ड से V4 वाउचर और F9 से परचेज पर और Ctrl+H से अकाउंटिंग इनवॉइस मोड, और फिर उसके बाद मैं AMC/SER/007 और फिर उसके बाद कूलटेक प्राइवेट लिमिटेड, एक पार्टी हमारी कूलटेक प्राइवेट लिमिटेड है अंडर सिंडिकेटर। मैंने कंपनी रेसिडेंट किया हुआ है, टीडीएस इन सेम वाउचर यस करके Ctrl+A करके डेटा को हमने क्या कर रखा है, सेव कर दिया हुआ है। और फिर उसके बाद मैं यहां से इसको प्लेस ऑफ सप्लाई उत्तर प्रदेश कर दिया है। और मैं यहां पर कूलिंग टावर एएमसी चार्जेस Ctrl एंटर करके इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, हमारे लिए खर्चा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है क्योंकि मैं सर्विस को परचेज कर रहा हूं। जीएसटी एप्लीकेबल है, स्पेसिफाइड डिटेल हियर टैक्सेबल 12% और सर्विस। और उसके बाद मैं यहां से स्टेचुरी को यस करूंगा और टीडीएस ऑन एएमसी ऑफ कूलिंग टावर, मैंने यहाँ पर कुछ सेक्शन ऐसे डमी लिख रखा है। मैंने इसमें
पॉइंट दिया हुआ है कि अगर पैन पार्टी हमें देती है तो 10% कटेगा, अदरवाइज 20% कटेगा। थ्रेशोल्ड लिमिट हमने क्या कर रखा है, 50,000 इस पर सेट कर रखा है। कंट्रोल ए कि अगर हमारी ट्रांजेक्शन 50,000 से ऊपर होती है तो क्या होगा कि, और अप्लाइड 1 अप्रैल 2025 से कंट्रोल ए करके डेटा को हमने सेव कर दिया। मैं जूम करता हूं, 78,950 रुपए का हमारा साल भर का एएमसी है। फिर उसके बाद नेचर ऑफ पेमेंट मैं इसको टीडीएस ऑन कूलिंग टावर करूंगा। और फिर उसके बाद इनपुट आईजीएसटी, मैं इनपुट आईजीएसटी लिख देता हूं। इनपुट आईजीएसटी यहां पे आ गया हुआ है। दोस्तों मैं एक पॉइंट आपको बताना चाहूं कि अगर कोई भी सर्विस या कोई भी गुड्स अगर आप अपने स्टेट के अंदर ही परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो आप अपनी पार्टी पर या आपके ऊपर सीजीएसटी या एसजीएसटी एप्लीकेबल होगा। अगर आप अपने स्टेट के बाहर कोई भी गुड्स या सर्विस परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा। यहां पर जो हमारा वर्जन है वो एजुकेशनल वर्जन है, इसलिए हमने आईजीएसटी रीड कर रहा है तो आईजीएसटी हमने यहां पर लगाया हुआ है। अदरवाइज आप इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टीडीएस। मैं टीडीएस को मैं कंट्रोल एंटर करता हूं। टीडीएस ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टीडीएस को अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस कर रखा है। नेचर ऑफ पेमेंट को मैंने ए नहीं कर रखा है। कंट्रोल ए करके डेटा को हमने यहां पर सेव कर दिया। तो आप देखेंगे कि यहां पर 15,790 रुपए माइनस यहां पर हो गया है। जो जिस पार्टी को हमें पैसा देना था अभी मुझे उसको सिर्फ और सिर्फ 72,634 रुपए उसको क्या करना पड़ेगा, हमें देना पड़ेगा। कंट्रोल ए करके डेटा को हमने सेव कर दिया है। मैं गेटवे ऑफ टैली पे दोबारा से आता हूं, डिस्प्ले अकाउंट परचेज पे जाते हैं, टीएपी मैं अप्रैल महीने में जाता हूं और यहां पर कूलटेक प्राइवेट लिमिटेड आप देखेंगे कि जो इसका बिल है मैं यहां से कंट्रोल एन कर लेता हूं। कंट्रोल एन से कैलकुलेटर हो गया 72,634 प्लस 15,790 जो टोटल हमारी पार्टी का बिल था वो 88,424 रुपए था। 88,424 रुपए था। लेकिन हमने इस पर टीडीएस क्या किया है, टीडीएस काट लिया है। तो 15,790 इसका टीडीएस हो गया है। तो और उसके बाद मुझे अपनी पार्टी को 72,634 रुपए देने हैं और 15,790 रुपए इस पार्टी को क्या करना है, टीडीएस मुझे पे करना है। मैं दोबारा से क्या करता हूं, स्केप करके गेटवे ऑफ टैली पे आता हूं। वी फॉर वाउचर F2 मैं थोड़ी सी डेट को आगे बढ़ा लेता हूं। 1/4 F2 से एक डेट आगे बढ़ा लिया मैंने और F5 फॉर पेमेंट। और मैं यहां से इसको एडजस्टमेंट और यहां पे एडवांस अंडर रिवर्स चार्जेस नहीं कर और एडवांस पेमेंट अंडर टीडीएस एक्सपेंस। और फिर उसके बाद मैं बैंक ऑफ बड़ौदा और टीडीएस मैंने सेलेक्ट कर लिया है। टीडीएस आप देखेंगे रेफरेंस नंबर सारी चीजें यहां पर क्या हो गई है, ऑटोमेटिक आ गई हैं। तो इस प्रकार से टीडीएस हमने पार्टी को अभी हमने सरकार को जमा कराया है और फिर बाद में हम इसको फॉर्म 26 AS क्या कर देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट है मुझे अपनी पार्टी को पेमेंट करना है। F5 से पेमेंट वाउचर पे मैं पहले से ही हूं। और फिर उसके बाद कूलटेक सिस्टम्स को मैंने 72,634 रुपए हमने क्या कर दिया, अपनी पार्टी को पे कर दिया है। तो इस प्रकार से हमने अपनी पार्टी को पूरा पैसा पे कर दिया है। दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को नए सब्सक्राइब करें और दोस्तों